गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं जरार खान। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। टॉपिक हमारा चल रहा है पहले से, लिमिट हमने पढ़ के रखा है, डेरिवेटिव हमने पढ़ के रखा है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके रखा है और डिफरेंशिएशन का जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है, उसको भी हमने समझ लिया है, उसको भी हम जानते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि हम डिफरेंशिएशन के तरीक़ों पे बात करने वाले हैं कि हम कैसे कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्या जो हमने पढ़ के रखा है क्या वो सफिशिएंट है सभी टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, क्या वो सफिशिएंट है? अगर नहीं है तो हम और कुछ नया क्या कर सकते हैं इसमें। तो आज का टॉपिक जो है स्टूडेंट, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन बाय यूजिंग लॉग। लॉग का यूज़ करके हम आज डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लॉग। लॉग कैसे वर्क करता है, बहुत उतनी ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात कर लें जितनी कि हमें यूज़ करनी है। ठीक है, अब देखेंगे, सबसे पहले मैं वही कर लेता हूं कि मैं आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ उतनी ही डिस्कस कर लेता हूं जितनी कि आप यहां पर यूज़ करने वाले हैं। और ये आप जानते भी हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है क्योंकि हमने लॉग का यूज़ बहुत बार किया है। हम फिजिक्स में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं, और इवन अगर आप देखें तो ये लॉग कहीं 9th या 10th में सिलेबस भी है। नॉट इन CBSE, स्टेट बोर्ड में सिलेबस है ये 9th या 10th में। ठीक है, तो फिर भी अगर नहीं भी है तो हम उसका यूज़ इतना करते हैं कि हमको ये प्रॉपर्टीज़ एकदम कॉमन सी लगती हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता कि कहीं पर आपको लिखा हो log m/n, तो आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू होगी log m और माइनस log n होगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर मैं आपसे कहता कि कहीं पर लिखा हो log m × n, तो इसकी वैल्यू होगी बच्चों log m प्लस log n। एंड थर्ड वन इज़ दैट अगर आपको कहीं पर log n⁻m लिखा हो तो हम इसको लिखेंगे m log n। ये यूज़ करना है। ये तीनों अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी एक को वो ना कीजिएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। ये कहीं भी आपको यूज़ हो सकते हैं। तो ये तो हम जान गए कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ जो हमारे यूज़ में आने वाली हैं वो क्या हैं, वो ये लिखी हुई हैं। अब चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पहले पूछता हूँ। जैसे मैं आपसे कहता कि बच्चों आपको डिफरेंशिएट करना है d/dx ऑफ x⁻5 को डिफरेंशिएट करना है, तो आप बहुत आसानी से आंसर करेंगे क्योंकि इसका आंसर होगा 5 एंड x⁴। मैं बोला बच्चों आपको डिफरेंशिएट करना है d/dx ऑफ 5 को डिफरेंशिएट करना है, तो आप इसको बहुत जल्दी डिफरेंशिएट करेंगे कि 5 log 5, क्योंकि आपने ये फॉर्मूले पढ़ के रखे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इनको जानते हैं। ये जो टाइप है वो ऐसा है कि फंक्शन जो है उसकी पावर कांस्टेंट है, और ये जो टाइप है वो कांस्टेंट है और उसकी पावर फंक्शन है। क्योंकि हम इतनी बात समझे हैं, इतनी बात जानते हैं, तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि अगर कभी हमको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जिसमें हमें डिफरेंशिएट करना हो फंक्शन और उसकी पावर भी फंक्शन को, तब हम क्या करने वाले हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन एंड दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर का यही टॉपिक है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा डिफरेंशिएट करने के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जो फंक्शन और उसकी पावर में भी फंक्शन हो, तब हम क्या करने वाले हैं। सो गाइज, इन्हीं टाइप के फंक्शंस में जब हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलने लगेंगे जहां पर हमारा ये कॉन्सेप्ट काम करना बंद कर दे, हमारा ये कॉन्सेप्ट काम करना बंद कर दे, तो हम वहां पर लॉग का यूज़ करते हैं। और लॉग हमको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है, उसको हम समझेंगे कि कैसे लॉग हेल्प करने वाला है। तो हम सबसे पहले आपको एक एल्गोरिथम बता देंगे, एक मेथड बता देंगे जो कॉमन होगा, जो जनरल होगा, कि हम इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस पर एग्जाम्पल लेंगे और आप दो तरीके से समझ लीजिए। कई बार लॉग का यूज़ तो हम फंक्शन, पावर फंक्शन हो तब तो करते ही हैं, उसका कोई दूसरा सोल्यूशन ही नहीं है। और कई बार हम लॉग का यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े फंक्शन लिखे हों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हों, उनकी पावर फ्रैक्शन में हो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ लिखी हो, तो भी लॉग का यूज़ करके उनको हम छोटा कर सकते हैं एंड देन डिफरेंशिएशन विल बिकेम ईजी। तो डिफरेंशिएशन आपके लिए सही और ईजी बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो हम
किस तरीके से उस पर लॉग ऑपरेट करेंगे और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आप ये समझ लीजिए कि ये एक जो है मैं बोलूँ आपको कि ये है एक मेथड है, जिस मेथड को आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं पहले कि कौन सा मेथड है। मेथड में आप देख लीजिए कि आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है fx और उसकी पावर gx, ये फंक्शन आपको लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब फंक्शन की पावर जो फंक्शन है ये आप देख लिए। ठीक है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। हमारे पास अभी कोई मेथड नहीं है, जो हमने पहले से पढ़ के रखा था वो ये था कांस्टेंट की पावर फंक्शन या फंक्शन की पावर कांस्टेंट, बट अब हमारे लिए कुछ अलग ही है, फंक्शन की पावर फंक्शन। तो जो स्टेप्स हैं वो सबसे पहला स्टेप आपका ये है बच्चों कि हम इसको लेट कर लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू fx एंड देन पावर, जो भी उसकी पावर है वो gx। आपने ये लेट कर लिया। द सेकंड थिंग इज दैट अब जो स्टेप 2 है उस स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। यही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। बाद में जब हम लॉग ले लेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे और डिफरेंशिएशन हम पहले से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने पे हमको क्या मिलने वाला है, लॉग y मिलने वाला है बच्चों, और यहाँ पर मिलेगा लॉग और यहाँ मिलेगा fx और उसकी पावर gx, जैसा कि आपको गिवन है। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग एंड यू कैन सी व्हेन यू हैव log m पावर n देन इट विल इक्वल टू m, दैट इज दिस पावर will come in starting m log n. So in this way you can write this as gx and log fx. तो अब आप देखोगे कि ये आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं रह गई जो पहले थी, फंक्शन की पावर फंक्शन, जो देखने में ही डरावना सा लग रहा था। ठीक है, अब ये इजी हो गया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा बच्चों, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप नंबर 3, जिसमें हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस, डिफरेंशिएट अबव, ये स्टेट ये जरूर आप लाइन लिखेंगे, अबव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम x के रिस्पेक्ट में बच्चों इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में हमको पता है कि हम लिखेंगे d बाई डी एक्स एंड लॉग x, ओके, एंड दिस इज d बाई डी एक्स एंड gx एंड लॉग fx। तो ये तो कॉमन हो गया, बस हमने डिफरेंशिएशन के ऑपरेटर को अप्लाई कर दिया है। लेकिन डिफरेंशिएशन का जो रूल है वो ये है बच्चों कि 1/y होगा लॉग, सॉरी यहाँ पर log y है, 1/y होगा एंड सेकंड y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा। और यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों तो फर्स्ट फंक्शन और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन dy बाई dx ऑफ, जो भी आएगा डिफरेंशिएशन हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जो सही होगा हम वो लिखेंगे, एंड प्लस log fx की वैल्यू एंड d बाई डी एक्स ऑफ gx। ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब d बाई डी एक्स ऑफ log fx जो फंक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट कर लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ gx जो फंक्शन रहेगा डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब ये जो है इसको हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो dy बाई डी एक्स विल इक्वल टू y इन ब्रैकेट gx and then this is d by dx again fx and now plus log, सॉरी यहाँ पर log है एंड log fx एंड d बाई डी एक्स ऑफ gx। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को, जब वो फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो हम उसको इस तरह डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ आप देख लीजिए, पहले हम y लेट करेंगे, log लेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, बट ये इतना सफिशिएंट नहीं होता है। मैं इसके लिए आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल इससे जुड़े बताऊंगा, आप इसको कंप्लीट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके एग्जाम्पल को हम कैसे देखेंगे, वही आपको हेल्प करेगा इसको एकदम क्लियर कट समझने में। ओके, तो आप इसको करें, मैं बताता हूं एग्जाम्पल कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने समझ लिया कि हम लॉग को यूज कैसे करेंगे। लॉग के लिए हमने जो एल्गोरिथम था वो हमने यहां पर बता दिया है, बट हमारा सिर्फ एल्गोरिथम से कहां काम चलता है, हमको एग्जाम्पल चाहिए। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हमको एग्जाम्पल चाहिए। तो चलो उसके लिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कोई भी दो एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, एक मैं ले लिया x पावर x ले लिया, इसके अलावा भी मैं एक और एग्जाम्पल ले लिया साइन x एंड पावर कॉस x ले लिया। बच्चों आप सारी बातें समझ चुके हो, फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन।
अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, और आप जानते हो कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम इसको डिफरेंशिएट करें x पावर x-1, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं जो इस तरह काम करे। वो सिर्फ फंक्शन की पावर कांस्टेंट और कांस्टेंट की पावर फंक्शन पे वो वर्क करता है। पर बच्चों हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम इसको जैसे अभी हमने सीखा कि लॉग का यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को y मानेंगे और उस फंक्शन को y मानकर जब हम फंक्शन को y मान लेंगे तो फिर उसके दोनों साइड में लॉग लेंगे और फिर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये बात मैंने आपको समझा दी है। तो आप चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर x। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स पावर x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप करेंगे। तो आप लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा log y और ये हो जाएगा log और x पावर x हो जाएगा। ये बात भी आपको एकदम क्लियर है, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा x log x हो जाएगा। और अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अबव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जो है उसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएशन में आप जानते हैं कि log y का डिफरेंशिएशन 1/y, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, फिर log x का, यहाँ देखिए x फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1। तो ये था बच्चों सिंपल सा डिफरेंशिएशन, वो x से x कैंसिल हो गया। अब हम देखेंगे हमको क्या मिलेगा, 1/y एंड dy बाई डी एक्स, 1/y एंड dy बाई डी एक्स। यहाँ जब हम आते हैं तो हमको मिलता है 1 प्लस log x मिलता है। अब बहुत सिंपल है, मैंने कहा इस y को वहाँ शिफ्ट कीजिए और y की वैल्यू लिखिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स विल इक्वल टू y इन ब्रैकेट 1 प्लस log x। ओ दैट्स योर आंसर। अब आप इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें आप ये कर सकते हैं कि इस y की वैल्यू लिख दें x की पावर x 1 प्लस log x एंड d इक्वल टू dy बाई डी एक्स। दिस इज योर आंसर। बच्चों ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से हम कैसे लॉग का यूज़ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत इजी है और बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क रखें, आप इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क रखें। मैं आपको और भी बताता हूं कि और लॉग किस तरह हेल्प करने वाला है और इजी करने वाला है, ठीक है। जैसे मैं आपको देखो एक और एग्जांपल देता हूं, उसको आप ज़रूर समझें और देखें, ठीक है। वो एग्जांपल थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा क्योंकि दोनों में मैंने x की पावर x दे दिया है। तो मैंने ये भी आपसे कह के रखा है कि लॉग हमारा बड़े फंक्शनों को भी छोटा करके और ईजिली सॉल्व करने देता है। तो चलो हम लोग उसको देख लेते हैं कि क्या वो ईजिली हमको सॉल्व करने दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जैसे मैं आपसे कहता, मेरे पास एक एग्जाम्पल नंबर 3 है, y इज इक्वल टू, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। a x पावर 1/3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, मैं लिख दिया। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बच्चों कि जो है मेरे पास है डी एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस जी, ये हमारे पास फंक्शन है। अब हमको कहा गया कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कीजिए, इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। तो अब एक तो तरीका है, आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या करेंगे, इसका पूरा स्क्वायर करेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। इजी वो भी है, इजी वो भी है, कोई मसला नहीं है उसके साथ। लेकिन हम यहाँ पर लॉग का यूज़ समझा रहे हैं कि लॉग और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है। अब अगर मेरे को यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है तो मैं पहले लॉग ले लूँगा, तो मैंने लॉग ले लिया। फिर यहाँ पर भी मैं लॉग ले लूँगा, तो यहाँ पर जब लॉग ले लूँगा तो x पावर 1/3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स और प्लस जी, ये मैंने लॉग ले लिया। अब बच्चों आप यहाँ देखो, लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग m अपॉन n को हम क्या लिखते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे बच्चों लॉग, और क्या लिखेंगे, ये पूरा पार्ट यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ये लिखेंगे लॉग, और ये पूरा पार्ट लिखेंगे ax पावर 1/3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस, फिर यहाँ पर हम लॉग लिखेंगे और ax स्क्वायर प्लस एफ एक्स और प्लस यहाँ पर हम लिख देंगे g, और यहाँ पर है log y लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने प्रॉपर्टी यूज़ की। अब डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन में आप फिर से वही प्रोसेस क्या अप्लाई करोगे। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1/y dy बाई डी एक्स
और यहाँ पर देखोगे तो क्या आएगा, इसका पूरा डिफरेंशिएशन आएगा, यहाँ पर जो भी ब्रैकेट में लिखा होगा वो। और अब इसको ऊपर डिफरेंशिएट कर दो फटाक से। तो जब फटाक से डिफरेंशिएट करोगे तो 1/3 ax की पावर 1/3 - 1, फिर प्लस 2bx और कांस्टेंट का 0 हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। फिर यहाँ पर माइनस लगाओगे, फिर डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर dx² लिखा हुआ है, तो dx² प्लस fx और प्लस g। और जब यहाँ जाके डिफरेंशिएट करोगे तो 2dx और प्लस f। ठीक है, तो अब देखिए ये एकदम इजी था, आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस y को ले जाके यहाँ लिख देना है और उसकी वैल्यू वहाँ पुट कर देनी है। तो इस तरीके से लॉग आपको मतलब एक समझिए कि आपके पास एक वेपन है ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए जो बहुत ईजिली बहुत सिंपली डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। तो बच्चों ये आज के लेक्चर के लिए था, अब इस पर आप इसको यूज़ करें। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि कितने एग्जाम्पल हमने यहाँ देखा, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो तरीका देखा है क्या वो हमको समझ में आया है। अगर वो मेथड हमको समझ में आ गया है तो कोई सा भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो, अगर वहाँ पर लॉग का यूज़ बन रहा है या लॉग का यूज़ करना चाहते हैं तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। एंड वन थिंग अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट इन द केस ऑफ द डिफरेंशिएशन कोई भी हो मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूलों का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता होगा कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तभी आप लॉग अप्लाई करोगे या नहीं करोगे वो दूसरी बात है, पर तभी आप आंसर कर पाओगे। इसलिए फॉर्मूलों का बहुत सिस्टमैटिक नॉलेज होना चाहिए, आपको लर्न होने चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपको, हम इसको बैठ के लर्न नहीं करेंगे, रट्टा मार नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम इसको एक फार्मूला बुक बनाएंगे और फार्मूला बुक का यूज़ करेंगे जैसे आप मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन बनाया आपने, डिफरेंशिएशन का फार्मूला लिख लिया, तो आप डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद नहीं करेंगे बैठ के, हम उस पर बेस्ड एक्सरसाइजों को सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको वो लर्न हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आप इसको कंप्लीट करें। यहाँ पर कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में पूछें और अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।